अरे भी होता ही आए, होता ही बैठ गए और होता ही सुनी और होता ही झराई शुरू घर। ऐसी की स्थिति है भैया। और होते चले जाते लंबे चटैया बार एक लाल बार टीका तो गेल कितने भीड़ होती, पाँव लागी पूरी लग जाते तो भी दिमाग में नहीं चढ़े बात। ये स्थिति है, इसलिए दिमाग थोड़ा सा लगाइए। डरने का नहीं, ये मंच आपकी है बेटे, आपके है, ये दरबार आपकी शक्ति का है, आपके फड़ा पेन का है। थोड़ा मांगिए तो उनसे अर्जी तो लगाइएगा। अभी तक हमने हाथ फैला ही नहीं, चिल्लाई नहीं, गुहार लगाई नहीं, इसलिए उनने सुना नहीं। इसलिए प्रकृति का खेल चालू हो गया है। ऐसे कि प्रकृति का खेल है बनाना और मिटाना। एक समय हम राजा थे और आज रंक बन गए, यानी गरीब हो गए। कल हम अटरियन में रहते थे और आज टपरियन में आ गए। ये प्रकृति का खेल था, लेकिन अब फिर पुनः वही खेल चालू हो चुका है कि हम उस टपरिया से एक समय ऐसा आएगा, हमारे जीते जी नहीं, हमारी पीढ़ी के जीते जी नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के जीते जी फिर पुनः खंडर महल में जोत जलेगी। ये बात को लिख करके रखना, आप लिख करके आएगा ऐसा समय, क्योंकि प्रकृति शक्ति फड़ा पेन ने एक साक्षात्कार इस संदेश दे के गए हैं कि आप एकता के साथ मुट्ठी बांध करके आप गुहार लगाइए। एक समय भारत भैया गुणवाना लैंड के अंदर सतरंगिया झंडा लहराएगा, जैसे बाजे बड़ादेव का मंत्र गूंज जाएगा। ये बड़ादेव ने कह दिया, इसलिए आप घबराइए नहीं कि गुरुजी आज ही कह रहे हैं, आज ही सब हो जाए। अरे 3 महीना बखर चला, फिर फसल बोई जाती, 3 महीना पकने में लगते हैं, तब जाकर 9 महीना हम पूर्ण होके आते भैया, एक ही दिन में नहीं आता है। इसलिए समय का इंतजार करिएगा। इसलिए गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। गुरु की निंदा करना, सुनना, विरोध करना अपने गुरु की नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखे हैं कोई भूमिका से त्रुटि होती है, हमारे लोग भूमिका की गलती का पांठ पकड़ते कि भूमिका ने कौन सा ऐसा शब्द बोला, पर क्या अच्छाई बोला उस पर कमेंट नहीं करेंगे। कमेंट करेंगे जहां थोड़ी चूक हो गई है, उस पर ज्यादा नजर डालेंगे, दृष्टि डालेंगे। पर अच्छाइयों पर, अच्छाई का प्रचार कोई नहीं कर रहा, बुराइयों का प्रचार हो जाएगा कि महुआ खेड़े में ये बात पुणे में अच्छी ठीक नहीं बोली गई। पर अच्छाइयों का प्रचार अगर आप करें, बुराई को दबा के रखें, तो आपको कोई झुकाने वाला नहीं है। ऐसी मानसिक सोच के साथ हमें समाज में एक संदेश देना चाहिए। तो आपसे कहना है कि गुरु की अगर कोई निंदा करता है या टीका टिप्पणी करता है तो उससे हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि ये मिथ्या बातें कर रहा है, ये मिथ्या बातें कर रहा है, इसको कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वे व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, आने की झूठ कह रहा है। ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। और जो गुरु की भूमिका, गुरु की निंदा करता है, उसका दर्शन नहीं पाता है, तो क्या होता है कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय न रखने दाना। अपने मुख निंदा जो करही, सकुर सुआन गर्भ में परही। माने भैया गुरु की जो निंदा सुनता या करता है तो निश्चय उसका नरक उसको जाता है, नरक में जाता है। और अपने को निंदा जो करे तो सकुर स्वान गर्भ में पड़ता है। निंदा तो किसी की भी नहीं करना चाहिए और ना ही सुननी चाहिए, चाहे आम व्यक्ति क्यों ना हो। कवियों ने कहा है कि तिनका कभू नानी दिए जो पांव तले होए, और कभू आखिन पड़े सो पीर घनेरी होए। तिनका भले इतना सा हो भैया, उसको भी सोच समझ के उसकी निंदा करना चाहिए। हो सकता है हवा का झोंका गले और आंख में पड़ गओ तो पूरी मर्दानगी के चहस नहस कर देता है। कितना खतरनाक रहता है भैया।
इसलिए चुगलन से बच के रही हूं, निंदन वालों सोच समझ के करना है ना। इसी प्रकार से गौड़ी धर्म सत्संग का समय मिलते ही आने की कोशिश करना चाहिए। जहां भी हमारा सम्मेलन सभा होती है, पुण्य दर्शन का कार्य होता है, जितना समय बन पड़े उतना हमको समय लेकर जाना चाहिए तथा सत्संग में नखरे मान बढ़ाई नहीं करना चाहिए। हम जाते हैं समाज में ये कर रहे हैं, समाज में वो कर रहे हैं, ये मन बढ़ाई नहीं, ये फड़ा पहन के खाते मिंट्री हो रही है आप जो कर रहे हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आप करते हैं उसका प्रकाश आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे गुरु की शरण में जाते हैं उसी तरीके से जैसे हम अपने सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास। जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है भैया बैठिए, तो बैठना पड़ता है ना। डॉक्टर सोने को कहेगा तो हम सो जाएंगे, करते हैं ना जैसा बोलेगा, क्योंकि हमको ठीक होना है, अच्छा स्वास्थ्य करना है। ऐसे ही भैया दुनिया में प्रकाश लाना है, ज्ञान लाना है, अंधकार मिटाना है, तो वीके जी को बिल्कुल मत मानो, पर वीके मरकाम की बात मान जाओ। बस इतना मेरा निवेदन है आपसे, वीके मरकाम की बात मान जाओ। वीके मरकाम को मानने की जरूरत नहीं है, के मरकाम के पांव धूल तैयार, खूब माला माला डरा रहे, पर बात नहीं मानन के तैयार है, तो फिर जो मेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो के मरकाम की जो बात है, जो संदेश है समझ से, उसको आपको मानना अति आवश्यक है। इस प्रकार से गुरु मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे बढ़े वो या कोटि आगे समान। यदि कहीं पर पूजा पाठ या सत्संग चल रहा हो तो वहां हमारे सबसे पहले भूमिका के दर्शन करना चाहिए। जो भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो समय मिलते पूछना जरूर चाहिए। अभी तक हमने दुनिया के वेद शास्त्र पुराण भागवत गीता सुने, लेकिन आज तक हमने पूछा नहीं कि हमारे कोया वंश गौड़ी धर्म की व्यवस्था कैसे बनी, इसको बनाने वाला कौन है। ये सवाल हमने आज तक नहीं किया। इसलिए हम आगे जो विषय दिया गया है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो गुरु का जो बहुत बड़ा महत्व होता है कि प्रथम चरण गुरु पूजिए, फिर बड़ा देवो सिर नाए, कि गुरु कृपा बिन जगत में सिद्ध शक्ति ना पाए। आने प्रथम चरण गुरु पूजिए, फिर बड़ा देव शरणाए। गुरु की कृपा बिना जगत में कोई सिद्धि नहीं। गुरु का गुरु से गुरु करे होए, गुरु होए। हम पुनः हम ग्रामीण जन्म मानव जीवन और जिससे के मान का सम्मान होता है, फलाने है लेकिन का कोई ना हो। ये कहा हमारे
को हम सीख मिले और समाज में सम्मान। धरती सेवा से जितनी धरती की सेवा करोगे उतना ही अनाज हमको देगी। एक दाना डालोगे 1000 दाना बना के देगी। इसी प्रकार जो गुरु सेवा में जाएगा उसको अथाह ज्ञान मिलेगा, और जो माता पिता से जुड़ा रहेगा उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, अच्छा मार्ग मिलेगा, और जो समाज के बीच रहेगा उसको सम्मान मिलेगा। ताली तो बजाना पड़ेगा भैया, सम्मान की बात है यार, इसलिए सम्मान मिलेगा। इसलिए गुरु से जुड़े रहना चाहिए कि गुरु सेवा से पाइए बड़ा देव अपने पास। गुरु दर्शन से जाते हैं सकल पाप अर्दों से। सतगुरु कृपा से काया बने निर्दोष। कि मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। मूल नाम गुरु बचन है, सत्य मूल सत्य पाओ। ज्ञान के संग में ज्ञान बढ़े, ये ज्ञानी के संग में ज्ञान बढ़े। और प्रीत बढ़े आए जाए से, ये संतोषी के संग में बुद्धि बढ़े। और मान बढ़े अच्छी संगत से। जो जैसा करेगा, जैसी संगत करेगा वैसा उसके पास नेचुरल उसका बनेगा। इसलिए कि सूर्य के संग जो से बढ़े और कंठ बढ़े नित गाए से। कहे को पार सुनो मुरकोया, ज्ञान बढ़े कछु ध्यान लगाए से। ज्ञान बढ़े कछु ध्यान लगाए से। अरे सुने नहीं समझे नहीं, मन से गया न दोष। पारस तक पहुंचे नहीं, रहे लोहे के लोहे। पारस तक पहुंचे नहीं है तो फिर लोहे के लोहे रहेंगे ना भैया। इसलिए अरे सतगुरु पारस रूप है कि हम रीले जाते। ये अपने समय को सोना बना लो, नहीं तो रह जे हो भैया पछताए। इसलिए गौड़ी संस्कृति में गुरु का अत्यधिक के महत्व होता है। और गुरु का अर्थ होता है, जो उपदेश करता है वह गुरु है। गु का अर्थ होता है अंधकार, और रू का अर्थ होता है निवारक। माने अंधकार निवारण करने वाले को ही गुरु कहा गया है। और जो अंधकार का निवारण नहीं जानता, अंधकार से हमको नहीं बचा सकता, और गुरु बन जाए। और पहली चीज तो बनना और होना अलग अलग है। बन जाना माने 2-4 मिनट है रूप धारण कर ले, पीरे पीरे कपड़ा पहन ले, बढ़िया अगड़ी पगड़ी बांध ले, पीरी पीरी धोतिया धोती बन गए। और जाके बाद में फिर पगला जैसे है तो सफेद झक, लेकिन जब देखो जब नदिया के घाट में है ना भैया, तो ऐसे बनने बनने का कोई महत्व नहीं है भैया। होना ही चाहिए, बनने में कोई मतलब नहीं। बन गए फिर मिट गए। कि गए थे मथुरा और आन के खाल लगे गतरा, तो फिर क्या मतलब है भैया, है ना। तो वो बन वो मन वो कोई सिस्टम नहीं है, हमें होना ही चाहिए। इसलिए कुमार गावा क्या कहते हैं कि गुरु हराए हार है, गुरु जिताए जीत। गुरु मिलाए देव से, गुरु कराए फजीत। आने गुरु हराने की सोच ले तो हरा सकता है, और गुरु चाहे तो आपको जिता सकता है। गुरु मिलाए देव से और गुरु कराए फजीत। इसलिए कहते कुपार बाबा कि कुपार कहे नर अंधे है, गुरु को कहते और। देव रूठे गुरु ठोर है, देव रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे ठोर नहीं। 7 दीव 9 खंड में सतगुरु डारे डोर। डोर पकड़ नर चढ़े नहीं, ये डोर पकड़ नर चढ़े नहीं। सतगुरु को काहे भैया दोष। और अगर इतने महुआ खेरे के नहीं सुधरे तो ही के मरकाम की क्या गलती भैया, कोई गलती नहीं है। इसलिए
अरे डोर पकड़ना चढ़े नहीं, सतगुरु का क्या दोष है। अरे 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करना कर सके गुरु करे सो होए, गुरु करे सो होए। और फड़ा पहनता सजोर पहनता। लीजिए हम पुनः गीत की बेला से हम पुनः अब हम ग्रामीण सतियों के जन्म स्थल पर हम आपको ले चलेंगे। तो हमारे कलाकार बंधु जहां भी हो, जो आज का जो विषय था ग्राम के देवी देवताओं के जन्म स्थल से उनकी नार व्यवस्था आने गांव व्यवस्था तक पहुंचने के बिंदु पर थी कि हमारे ग्राम में जो देवी देवता, जिनको आज हम ग्राम के देवी देवता के नाम से हम जानते हैं मानते हैं, पर ये किस वंश से इनका अवेल विस्तार होता है, इसकी जानकारी आज हम आपके बीच में सिरवड़ आपको कराएंगे। इसके पहले एक गीत की बेला का आनंद लेंगे कि गुरु बिना आज हमारा मानव जीवन कैसे सूना सूना लग रहा है। जैसे जिस बच्चे के अगर माता पिता ना हो वो बच्चा अनाथ कहलाता है, उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है, वो बच्चा ऐसे भटकता रहता है लावारिस की तरह। और जिस बच्चे के माता पिता होते हैं उसका सम्मान होता है कि फलाने भैया का लड़का है, फलानी अम्मा का लड़का है, लेकिन जिसका कोई ना हो। इसलिए कहा गया है कि हमारी भाषा हमारी माँ है, धर्म हमारा पिता है। भाषा रूपी माँ, धर्म रूपी पिता है। इस माता पिता को हमको बचाना है, उनकी सेवा करना है। और जैसे आज हम जय सेवा बोलते हैं, जय का मतलब क्या होता है? जय का मतलब पिता होता है और सेवा का मतलब माँ होता है। तो हम किसकी सेवा बोल रहे हैं भैया? हमारे जन्म दे भैया दाऊ दाई की माँ बोल रहे हैं, जयकारा बोल रहे हैं। और वो लोग उसी को कह रहे हैं कहाँ से ले आए? तो माता पिता कोई कहीं से लेके आता है क्या? अरे जय सेवा हमारे माता पिता, उनकी जय बोल रहे हैं, उनका जय हो जाता है, उनकी सेवा हो जाती है। तो बोलिए फड़ा पहनता कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सभी को, कि बड़ा देव की कृपा से मनसा पूर्ण हो। हे बड़ा देव हम तुमसे फरियाद करते हैं, मत भेज उन लुटेरों को जो समाज बर्बाद करते हैं, जो भैया रे समाज बर्बाद करते हैं। हे बड़ा देव आपसे हमारी अर्जी है कि मत भेज उन लुटेरों को जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए गुरु बन कैसा हमारा मानव जीवन सुना है, हम 2 शब्द गीत की बेला से समझेंगे कि सुना मानस शरीर गुरु के बिना, ये सुना मानस शरीर प्यारे गुरु बिना, मानस शरीर प्यारे गुरु बिना। गुरु बिना